तो हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। बेसिकली 11th में हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सर पढ़ा रहे हैं, सर ने सब पढ़ा लिया, फ्रिक्शन पे पहुंच गए, लेकिन अभी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही नहीं आया। हम ऐसे सोच रहे होते हैं सर वहाँ पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और हम यहाँ पे लटके हुए हैं कि अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो सिमिलर कंडीशन आपकी भी होगी। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम। कई सारे केसेस देखेंगे और कई सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला एक सिंपल सा हम केस देखते हैं। एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। स्मूथ सरफेस है तो म्यू इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा। यहाँ लिख लेते हैं स्मूथ सरफेस। अब इस m मास बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इस m मास के ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन ही फ्री बॉडी डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। अर्थ इस पे क्या लगा रहा है? mg ग्रेविटी, mg लगा रहा है फोर्स। और जो ये देखिए स्मूथ, ये किसी सरफेस के कांटेक्ट में है। ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं, नॉर्मल फोर्स होता है। तो ये कांटेक्ट सरफेस जो है इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ये ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स किधर लगता है? जस्ट उसके कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अपोजिट में। जैसे मान लीजिए अगर इसके बगल में हम अगर m मास का ऑब्जेक्ट रख दें, m2 मास का, तो इस पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? तो मान लीजिए n1 हो गया, तो ये इस पे कौन सा, ये दूसरे एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे? n1। मान लीजिए वो n1 है तो ये n2 नॉर्मल लगाएंगे। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन। हम सीखते हैं, बेस सारे केसेस आराम से देखेंगे। पहला केस ये हो गया, m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। इसका म्यू 0 है। दूसरा केस देखते हैं। m मास का ऑब्जेक्ट है, स्मूथ सरफेस ये भी हम ले रहे हैं, अभी स्मूथ सरफेस। तो दो फोर्स तो यहाँ पे लगी रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। और मान लीजिए कोई F फोर्स इधर लगा है, मान लीजिए किसी एक्सेलरेशन पे चल रहा है, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई एक्सेलरेशन से ये चल रहा है। तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह हम लोग बनाएंगे। ये है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स और ये एक्सेलरेशन से इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो, किसी फोर्स के हेल्प से इधर मूव कर रहा हो, इधर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इधर कोई एफ फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए ये सरफेस स्मूथ नहीं है, चलिए एक ये इसका म्यू 0 है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मान लीजिए कुछ म्यू है, मान लीजिए इसका म्यू 0.4 है मान लीजिए, और इस पे m मास का ऑब्जेक्ट है और ये ए एक्सेलरेशन से, मान लीजिए एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये m मास का ऑब्जेक्ट हो गया, नीचे क्या लगेगा? नीचे हमेशा अर्थ क्या लगाएगा? ग्रेविटी। तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg लग गया और सरफेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल भी लगेगा। अब देखिए एक्सेलरेशन उस तरफ है तो इस तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, तो इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ फोर्स। और यहाँ देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, तो यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। मान लीजिए ये रफ सरफेस है, तो ये अगर हम उसे किसी फोर्स से खींच रहे हैं तो अपोज भी तो कर रहा है फ्रिक्शन उसको। तो फ्रिक्शन उसको किस तरफ अपोज कर रहा है? पीछे की तरफ। तो पीछे कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, अगर वो जस्ट अबाउट टू मूव है तो। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब बाद में हम देखेंगे। अभी तो जनरल फ्री बॉडी डायग्राम सीख रहे हैं। तो पीछे की तरफ लग गया यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये तीन केसेस हो गए, एक स्मूथ सरफेस पे नॉर्मल सा, एक जब किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और जब ये रफ सरफेस हमने देखा। अब फिर और देखते हैं केसेस। जैसे एक केस हम देखते हैं, कुछ सीलिंग से हमने कुछ लटका दिया, किसी m मास का ऑब्जेक्ट लटका दिया है। तो ये देख लेते हैं।
ये मान लीजिए कि सीलिंग से हमने m मास का ऑब्जेक्ट को हमने हैंग किया हुआ है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनेगा, नीचे mg लगेगा ही, ग्रेविटी लगा रहा है, जो ऊपर जो रस्सी से हमने लटकाया है तो इसमें कौन सा फोर्स लगा रहा है, इसमें टेंशन फोर्स लगता है। कहीं भी आप देखेंगे, मान लीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऐसे दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है तो दोनों दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन फोर्स भी लग रहा है दोनों पे। मान लीजिए तीन कनेक्ट हो गए, तीन कनेक्ट हो गए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोप जब तक सेम है तब तक टेंशन भी सेम है, रोप जहाँ अलग हुआ तो वहाँ पे टेंशन भी अलग हो जाएगा। मान लीजिए M1 है, M2 है, M3 है, तो यहाँ पे T1 लग रहा था और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे T2 लगेगा। हमें ये ध्यान रखना है, रोप जहाँ भी कितना भी लंबा रोप हो, अगर वो सेम है तो वहाँ पे टेंशन फोर्स सेम लगेगा। अगर वहाँ अगर रोप अगर हमारा चेंज हो जा रहा है तो वहाँ पे हमारा टेंशन फोर्स भी चेंज हो जा रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया सिंपल, सही है। फिर आगे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम का भी बनाना सीखते हैं। ये मान लीजिए ये पुली सिस्टम है, और ये एक मास यहाँ पे लटका हुआ है M1, यहाँ पे M2 मास लटका हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि M1 इज ग्रेटर देन M2, ये केस है। तो M1 ग्रेटर देन M2 है तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ हम मानेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि एक्सेलरेटेड नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये देखिए, ये जो रोप है ये सेम रोप है, तो टेंशन क्या लगेगा, टेंशन दोनों में सेम होगा। हम पहले M1 का बना लेते हैं, देखिए नीचे कौन सा लगेगा, पहले M1 जी, ऊपर कौन सा, ऊपर कौन सा लग रहा है, यहाँ पे कोई कांटेक्ट तो है नहीं तो नॉर्मल लगेगा नहीं, यहाँ पे रोप से कनेक्टेड है तो यहाँ पे कौन सा टेंशन फोर्स लगेगा। M2 का बना लेते हैं, M2 में नीचे क्या लग रहा है, M2G, ऊपर की तरफ रोप सेम है, टेंशन फोर्स। अब देखिए नीचे की तरफ मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो अगर हमको मान लीजिए हमें टेंशन निकालना है तो हम कैसे टेंशन निकालेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, M1G क्योंकि नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो F एक्सटर्नल, F फोर्स अगर हम लिखते हैं तो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं ना, F नेट अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा कौन सा है, M1A, M1G माइनस T, और किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, किस फोर्स से मूव कर रहा है तो मास यहाँ पे क्या हो गया M1, एक्सेलरेशन क्या है A। तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे टेंशन फोर्स ज्यादा है M2G से, तभी तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो T माइनस M2G इक्वल किसके हो जाएगा, M2A, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इसका भी तो सेम है, एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर ही तो जा रहा है, तो यहाँ से देखिए T और T कट जाएगा। यहाँ से हम एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, देखिए M1G प्लस M2G बराबर M1 प्लस M2A, तो ऐसा कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं हम, और यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो बाद में देखेंगे, क्या अभी हम बस फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा है, एक स्मूथ सरफेस हमने देखा, एक रफ सरफेस पे हमने बना के देखा है, हमने क्या क्या देख लिया, एक स्मूथ सरफेस देख लिया, स्मूथ सरफेस पे एक हमने रफ सरफेस पे बना के देखा है कैसे कैसे बीडी बनाते हैं। फिर हमने देखा वो टेंशन वाला प्रॉब्लम, जो पुली वाला सिस्टम था, पुली सिस्टम हमने देखा, एक एग्जांपल मैंने पुली का बताया है, और फर्दर उसमें और भी बताऊंगा, आप कहीं कहीं डबल टेंशन हो जाता है या दो दो रोप आ जाते हैं। अब हम एक चीज और देखते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे देख लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे बनाना सीख लेते हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ, फोर्स मान लीजिए फोर्स हम देख रहे हैं एम, और इस पे कुछ इस तरफ लग रहा है, मान लीजिए यही फोर्स हमारा इस तरफ ना लग के कोई यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो हम कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसको कंपोनेंट्स में हम तोड़ते हैं, कंपोनेंट्स में तोड़ना भी सिखाऊंगा। पहले इंक्लाइन प्लेन पे एफबीडी बनाना सीख लेते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन हम बना लेते हैं, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये मान लीजिए थीटा एंगल पे, और यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं,
यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ mg, ग्रेविटी हमेशा लगना है। और सरफेस के कांटेक्ट में किस तरफ है, सरफेस से जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, सरफेस इस तरह है तो उसका नॉर्मल कुछ इस तरह लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा हमें, कंपोनेंट में तोड़ना मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो इस थीटा एंगल पे है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, इसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो थीटा जिस तरफ होता है, मान लीजिए एफ है तो थीटा जिस तरफ है उधर क्या होता है कॉस का कंपोनेंट रहता है, तो क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। बस यही चीज आपको याद रखना है, जिस तरफ थीटा है उधर कॉस का कंपोनेंट होगा और जिधर थीटा नहीं है उधर साइन का कंपोनेंट होगा। इस तरह हम तोड़ते हैं, किसी सबको तोड़ सकते हैं। आप मान लीजिए नॉर्मल फोर्स ये अगर नॉर्मल इस तरफ लगता है हमारा, ये नॉर्मल इस तरफ है, अगर हम इसको कंपोनेंट में तोड़ना चाहें तो किस तरह तोड़ेंगे, थीटा हम देखेंगे थीटा कुछ इस तरफ आएगा तो एन कॉस थीटा इधर एन साइन थीटा इधर, इस तरह तोड़ेंगे। अभी हमें तोड़ना है एम जी को, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है। देखिए एम जी को हम तोड़ेंगे, देखिए एक दोनों इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब थीटा हम देख लेते हैं, देखिए थीटा इधर है, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा कुछ इधर हो जाएगा। अब वो क्या बोलते हैं, मैथ में आपने सीखा होगा ये, यहाँ पे क्या हो गया एम जी कॉस थीटा, ये बताया ना जिधर थीटा है उधर कॉस का कंपोनेंट लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो फिर इस तरह फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। देखिए हमने स्मूथ सीख लिया, रफ सीख लिया, पुली सीख लिया, इंक्लाइन प्लेन सीख लिया, और कंपोनेंट्स में तोड़ना भी सीख लिया। तो ये हमारा बेसिक है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, चलिए एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको सबका। एक बड़ा सा सिस्टम बना लेते हैं और उसका क्वेश्चन सिस्टम से खेलते हैं। चलिए सिस्टम से खेलेंगे हम लोग आज। आइए तो डायग्राम बनाते हैं। ये M1 है, ये सरफेस है, भाई आ जाओ खेलने सिस्टम से। ये हो गया M2 है, एक कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बना रहे, कॉम्प्लेक्स का डायग्राम। ये M3 है आपका, ठीक है। और इसमें क्या ले सकते हैं हम, इस तरफ भी नहीं। चलिए एक ये देख लेते हैं। और M1 M2 ये छोटा सा ले रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं करते हैं। और तीसरा ले लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल, हो गया थीटा, हो गया M1, और यहाँ से हम लगा रहे हैं इसे, हो गया M2, ठीक है। अब हम इन सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले इस M1 की बात कर लेते हैं, पहले इसकी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए M1 का हम पहले बना लेते हैं। हाँ यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, ये देखिए M1 है तो नीचे क्या लगेगा M1G, M2 है तो नीचे क्या लगेगा M2G। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं टेंशन T लग रहा है, तो इस रोप में भी क्या होगा टेंशन T लगेगा। फिर हम इस रोप में देखें तो इसमें भी टेंशन T ही है। फिर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2T, यहाँ पे T नहीं होगा 2T हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो टेंशन है ना, इसको बैलेंस तो दो करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2T। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2 का, तो क्या हो जाएगा M2G नीचे ऊपर 2T, हमेशा यहाँ T नहीं होगा, यहाँ पे 2T होगा, क्योंकि यहाँ पे दो टेंशन आ गए हैं और यहाँ पे एक ही टेंशन है तो यहाँ पे T होगा। तो ये हो गया पहला। ये दूसरा ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए M1 का बनाया, पहले हमारा M1G नीचे, ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल,
यहाँ पे ले लेते हैं T1, M2G नीचे, नॉर्मल ऊपर और T1 इधर। जिस फोर्स से रोप सेम है टेंशन भी सेम है। अब यहाँ देखिए M3G नीचे, सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है, कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, टेंशन लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए T1 इसको लिया तो हमारा T2 होगा, यहाँ से रोप हमारा चेंज हो गया। और वही सेम यहाँ पे T2, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अब ये हम मान लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। इसमें देखिए M1 का बनाएंगे तो क्या होगा, M1G नीचे हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा M1G cos थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा M1G sin थीटा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रोप से यहाँ कनेक्टेड है तो यहाँ पे टेंशन T, सेम रोप यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ पे टेंशन T, सॉरी टेंशन हमेशा अवे लगता है। टेंशन को लोग क्या बोलते हैं, टेंशन दूर जाओ, टेंशन हमेशा दूर जाता है, मतलब अवे लगता है, ऑब्जेक्ट के हमेशा अवे लगता है। तो ये हमेशा याद रखिए, टेंशन ये डायरेक्शन कभी इस तरफ ना शो कीजिए, अपने से दूर सब अपने, कौन चाहता है कि टेंशन हमारे पास है, सब कहते हैं टेंशन दूर जाओ, टेंशन को दूर भगाते हैं सब। यहाँ पे देखिए M2G नीचे, तो ये फोर्स बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने सीख लिया सब केसेस। अब चलिए कुछ फोर्स का रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम कुछ फोर्स लगा के देख लेते हैं, कुछ उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगा के देख लेते हैं। तो तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं, फोर्स अब देखते हैं। इसके बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम में दिक्कत नहीं होने वाली, अगर हो रही है तो आइए फिर से वीडियो देखिए। और पहले आपको फोर्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम दिखा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स पता होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, नॉर्मल फोर्स होता क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब तो आप लगा पाएंगे। टेंशन क्या होता है ये आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कंपोनेंट्स में तोड़ना आना चाहिए। ये तीन क्वेश्चन देखा है, चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लूड करते हैं, हमारी रफ सरफेस इंक्लूड करते हैं। ये है हमारा कुछ अच्छा डायग्राम देख, मान लीजिए हमारा बस जा रहा है, ये बस जा रहा है, बस हाँ किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस आगे की तरफ मूव कर रहा है हमारा, देखिएगा। और ये सरफेस कैसे आ रहा होता है, यहाँ पे न्यू समथिंग, कुछ तो न्यू मारे, कुछ भी लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए सरफेस कैसा है, रफ है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, मोशन कॉज को अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मान लीजिए इसका मास है m, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस बस का, तो हम क्या दिखाएंगे, नीचे क्या लगेगा mg, सरफेस के कांटेक्ट में है तो क्या लगेगा नॉर्मल, आगे की तरफ इसको एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब तो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो आगे कोई फोर्स F लग रहा है, ये मोशन के कॉज को अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा। ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल। और एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन और आता है उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। चलिए, जैसे हमने देखा है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, हमने ऐसे, तो हमने ऐसे कितने देता है, ऐसे गिर जाएगा वो तो, लेकिन अगर हम उसको मूव कराएं, ऐसे हाथ को ऐसे मूव कर रहे हैं तो कुछ टाइम तक तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल, पूरा वर्टिकल रुक जाएगा। मान लिया ऐसे मैंने पकड़ा तो वर्टिकल बिना पकड़े ऐसे छोड़ दूं तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे स्लाइड कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पकड़ा हूँ और ऐसे किसी एक्सेलरेशन से ऐसे मूव कर रहा हूँ, देखिए ऐसे मूव किया मैंने, तो ये क्या हुआ, गिरेगा नहीं, तो कुछ टाइम तक वो रह जाएगा ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है, उस पर कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। तो आइए हम ऐसा केस एक देख लेते हैं। मान लीजिए ये है, ये कार मूव कर रही है और यहाँ पे आगे एम मास का ऑब्जेक्ट, ऐसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कार के सामने कोई आ गया उसको लेके चला जाता है इसमें, तो ऐसा ही केस समझिए। मान लीजिए कार के सामने कोई आपका दुश्मन है तो वो आ गया है और उसको कार उसको खूब तेजी से आगे लेके जा रहा है और ये इंसान गिर नहीं रहा है, उस पर चिपका हुआ है कार से,
तो ऐसा कैसे हो रहा है, वो क्यों नहीं गिरा? भले मान लीजिए ऐसे प्लेन सरफेस है तब भी ऐसे चिपका हुआ है उसके, वो गिर नहीं रहा है नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जो उसकी फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। खेल क्या है? बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग का खेल है सारा। वो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमें इसका कार का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना है, हमें एम मास का बनाना है। तो एम मास का देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए तो यहाँ देखिए एम हो गया, नीचे क्या लगेगा, नीचे एम जी लग रहा है, इसके कांटेक्ट में है तो इधर नॉर्मल भी लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर लगता है, हाँ इस तरफ लगेगा। और ऊपर की तरफ हमारा क्या लगा, ये नीचे की तरफ क्या गिरना चाह रहा है ना, नीचे की तरफ गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऊपर की तरफ कुछ फ्रिक्शनल फोर्स इसको खींच रहा है। ऊपर क्या हो गया, ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लग रहा है। हम किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर, ग्राउंड इसको जनरली हम किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं? जनरली हम सूडो फोर्स के जानते हैं, सूडो फोर्स जानते हैं। इसको हम कैसे किसके, मान लीजिए कार के अंदर कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए कार के अंदर कोई बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में डायग्राम कैसा बनाएंगे? ये क्या करेगा, कुछ नहीं कर रहा। अगर आप जो चीज कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो क्या कीजिए उसके ऊपर बैठ जाइए, तो बैठ के आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। ये इस पे कार पे बैठा हुआ तो उसको क्या है, इसको अपने आप को मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, उसके सामने से आते हुए दिखता है। हाँ जी, आप दौड़ते हुए जा रहे हैं तो आपको ट्री लग रहा होगा, ट्री हमारे तरफ चलते हुए आ रहा है, ऐसा होता है ना। तो सेम वही कैसे कार में बैठा हुआ तो इसको ये नहीं लगा कि हम वो, इसको लगा वो ऑब्जेक्ट जो एम से चिपका हुआ है वो उसकी तरफ आ रहा है, तो इसको क्या दिखेगा, इसको ये लगेगा कि इधर वो एम ए फोर्स से आ रहा है। एम ए मतलब ये फोर्स हो गया ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम ए फोर्स से इसकी तरफ आ रहा है, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। तो बच्चों हमने बेसिक बेसिक चीज देख लिया है फ्री बॉडी डायग्राम में, और भी फर्दर आपके लिए एनएलएम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे एचसीवी के भी क्वेश्चन, जैसे एक मंकी क्राइम कर रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, कैसे एक्सेलरेशन हम निकाले, कैसे टेंशन को निकाले, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोज में सिखाऊंगा। तो आप कनेक्ट रहिएगा और वीडियोज देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा रेगुलर, और इससे रिलेटेड तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, तो सब कराएंगे। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।